हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्नोफॉल एपिसोड 11 एंड एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैन रो रहा होता है। ली शैन के पास आता है और कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारे गले में जो है उसमें करंट है। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की करंट स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब देना होगा। शैन ली से कहता है कि मुझे पहले कुछ कपड़े दे दो। ली कहता है कि तुम्हें कपड़ों की क्या जरूरत है, कौन सा ह्यूमन हो। शैन ली से कहता है कि क्या तुम मुझे इसी हालत में देखना चाहते हो। ली कहता है कि हाँ। शैन कहता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ। ली शैन से कहता है कि तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम कौन हो। शैन कहता है कि मुझे पानी पीना है, लेकिन ली पानी देने से मना करता है। शैन ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे सुप्रिटेंडेंट जी शेंगिन से बात करनी है। ली को गुस्सा आ जाता है और वो शैन से कहता है कि मेरे साथ खेल खेलना बंद करो। शैन कहता है कि जब तक तुम मुझे कपड़े नहीं दोगे मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। तब ली कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें कपड़े किस लिए चाहिए। तब शैन कहता है कि तुम मुझे घूरे जा रहे हो, मुझे इस तरह शर्म आ रही है। तुम जीत गए हो, अब तुम कम से कम मुझे कुछ कपड़े तो दे ही सकते हो। ली के कहने पर जियांग शैन को कुछ कपड़े दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस म्यू शैन के ब्लड का टेस्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं लगता। तभी मिस म्यू को कुछ होने लगता है। मिस म्यू की सेक्रेटरी आकर मिस म्यू को एक दवाई खिलाती है, इससे मिस म्यू ठीक हो जाती है। सेक्रेटरी मिस म्यू से कहती है कि आपको रिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस म्यू कहती है कि अगर मैं फैंटेसी स्टोन का इस्तेमाल नहीं करती तो हम शैन को नहीं पकड़ पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन कपड़े पहन लेता है। ली शैन से पूछते हैं कि तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। शैन कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, ये तुम्हारी ही सोच है। ली शैन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम ऐसे क्यों हो। शैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पापा जब यंग थे एक औरत से मिले और बाद में वो औरत प्रेग्नेंट हो गई और फिर उनसे उन्हें एक बेटा हुआ। एक दिन मेरे फादर उस औरत को लेकर मेरी दादी से मिलवाने के लिए घर आए। मेरी दादी को वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर एक दिन मेरी दादी को पता चला कि वो औरत चिकन का ब्लड पीती है। उस वक्त मेरे फादर वहाँ पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे। और अब हमें कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर शैन की दादी ने उस औरत और उसके बेटे को जिंदा जलाने का ऑर्डर दिया होता है। शैन का छोटा भाई सबसे हेल्प मांगता है। शैन अपनी दादी से कहता है कि आप इन दोनों को छोड़ दो, इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन शैन की दादी ये बात नहीं मानती। वो औरत शैन की दादी से कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, तुम उसे छोड़ दो, वो अभी बच्चा है। लेकिन दादी के कहने पर आग लगा दी जाती है। फिर वो औरत रस्सियां तोड़ देती है और सबसे कहती है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। सब पर अटैक करती है और इसके बाद वो सभी को मार देती है। फिर वो शेन को भी काट लेती है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर शैन ली को बताता है उसी के बाद मुझे ये बीमारी हो गई। ली शैन से पूछते हैं कि तुम्हारी आंटी और उनका बेटा कहाँ हैं। शैन कहता है कि शायद वो लोग मर चुके हैं। ली शैन से उसकी उम्र पूछता है। शैन कहता है कि मुझे नहीं पता, 100 होने के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया था। ली कहता है कि लेकिन तुम तो 30 के लग रहे हो। शैन कहता है कि हो सकता है ये सब इसलिए है क्योंकि मैं किसी चीज की फिक्र नहीं करता। फिर ली शैन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर होगी जिस वजह से तुम इतने सालों से अमीर हो। तब शैन कहता है कि मैं पैसे कमाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर ली शैन से कहता है कि अब हमारी दुश्मनी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम ह्यूमन हो ही नहीं। तब शैन कहता है कि मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता बहुत ही सिंपल है, तुम सिर्फ मुझसे नफरत करते हो। तब ली कहता है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद ली वहां से चला जाता है। ली जियांग से कहता है कि शैन पर नजर रखना। शैन जियांग से कहता है कि तुम ली के साथ बहुत ही ज्यादा वफादार हो, मुझे तुम्हारे जैसे इंसानों की ही जरूरत है। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। जियांग शैन से कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। फिर ली एक थिएटर में आता है। बच्चा ली से कहता है कि थिएटर बंद हो चुका है। ली उस बच्चे से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं देखना है, मैं बस यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। और फिर ली उस बच्चे को कुछ पैसे देता है। वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली शैन के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि क्या हम सच में दुश्मन हैं। कहानियाँ फिर से फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं, जहाँ पर ली थिएटर में एक चाइल्ड एक्टर का काम करता था और वो शैन की सिगरेट जलाता है। शैन ली को थैंक यू कहता है। शैन ली को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि तुम अपनी बहन के लिए दवाई खरीद लेना क्योंकि तुम्हारी बहन बीमार है ना। ली पैसे ले लेता है और वो शैन को थैंक यू बोलता है और खुश होता है। फिर ली अपनी बहन से कहता है कि आज मैं मिस्टर शैन से मिला था, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वे तुम्हारी बीमारी ठीक करने में मेरी हेल्प करेंगे। फिर हम देखते हैं कि थिएटर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसमें ली को चोट लग जाती है। ली अपनी बहन के पास जाता है। ली की बहन की हालत भी काफी खराब होती है।
वहाँ पर हर तरफ गोलियां चल रही होती है। अपनी बहन को गोद में लेकर आता है और शैन से कहता है कि मेरी बहन को बचा लो, लेकिन शैन हर तरफ खून देखकर बेकाबू होने लगता है और वो ली से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है और ली की बहन वहीं पर मर जाती है। उसके बाद ली शैन से नफरत करने लगता है और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस म्यू जी शेंगिन से कहती है कि मुझे शैन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हमें शैन को अच्छे से चेक करना होगा। जी शेंगिन मिस म्यू से कहता है कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। तब मिस म्यू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जी शेंगिन ली से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस म्यू के हाथ में जो रिंग है वो किस चीज़ की बनी होगी, जो उसने शैन को दिखाई थी जिससे शैन कमजोर हो गया था। ली कहता है कि मुझे नहीं पता। जी शेंगिन ली से कहता है कि तुम म्यू पर नजर रखना, वो कोई आम लेडी नहीं है, और उनसे पूछना कि क्या ऐसी ही रिंग वो हमें भी बनाकर दे सकती हैं क्या। इसके बाद ली शैन को बताता है कि ची शेंगिन तुम्हारा ब्लड सैंपल हेडक्वार्टर में चेक करवाने के लिए भेज रहे हैं, इसलिए हमें तुम्हारे ब्लड सैंपल की जरूरत है। तो शैन पूछता है कि उसके बाद क्या होगा, क्या तुम लोग मुझे मार दोगे, क्या मुझे छोड़ दोगे। ली कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। शैन के मुंह का मास्क निकालकर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। मिस मो शैन को छूकर चेक करती है। शैन की नज़र मिस मो की रिंग पर पड़ती है। शैन मिस मो से रिंग के बारे में पूछता है कि यह क्या है, लेकिन मिस मो कुछ नहीं कहती और वो शैन को चेकअप के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ विलियम शैन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे शैन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही होती। हम देखते हैं कि मिस म्यू जी शेंगिन से कहती है कि हमें शैन को हेडक्वार्टर लेकर जाना होगा क्योंकि वहां पर हाई क्वालिटी की मशीनें हैं। जी शेंगिन मान जाता है। मिस म्यू के वहां से जाने के बाद जी शेंगिन ली से कहता है कि मुझे लगता है कि मिस म्यू हमसे कुछ छुपा रही है, उनका कुछ और ही प्लान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ जाओ। जैसे ही तुम्हें असली रिपोर्ट मिले तुम मेरे पास भेज देना, और अगर मिस मो ने तुम्हें असली रिपोर्ट दिखाने से मना किया तो तुम शैन को मार देना, क्योंकि अगर शैन हमारे काम नहीं आ सका तो वो किसी और के काम भी नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन को लेकर जाया जाता है। शैन ली से पूछते हैं कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ली कहता है तुम्हें हेडक्वार्टर लेकर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की मशीनें बहुत अच्छी है, शायद हमें वहाँ तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ पता चल सके। शैन ली से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे मार दोगे। ली शैन से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, मुझे तो लगता था कि तुम्हें डर नहीं लगता। तब शीन ली से कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं भाग ना जाऊं और मैं तुम्हें मार ना दूं। तब ली शैन को मिलान और विलियम की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये दोनों हमारे पास हैं और अगर तुम हमारे साथ अच्छे से पेश आओगे तो ये दोनों सही सलामत रहेंगे, और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो ये दोनों भी मारे जाएंगे। तब शीन गाड़ी में बैठ जाता है और ली शीन से पूछता है कि क्या तुम्हारे सीक्रेट के बारे में मिलान और विलियम को भी पता है। शैन झूठ बोलता है और कहता है कि उनको कुछ भी नहीं पता है। तब ली शैन से कहता है कि अगर तुम उन दोनों से दूर रहोगे तो ये उन दोनों के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। ली शैन को ट्रेन में चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन शैन कहता है कि मुझे पहले मिलान और विलियम से मिलना है, लेकिन ली मना करता है। लेकिन शैन कहता है कि अगर तुमने मुझे उनसे नहीं मिलवाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब ली कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। शैन कहता है कि हाँ। तभी मिस मो ली से कहती है कि विलियम और मिलान से मिलने दो। तब शीन मिस म्यू के कहने पर ट्रेन में जाकर विलियम और मिलान का वेट करने लगता है। इसके बाद विलियम और मिलान को शीन से मिलवाया जाता है। मिलान और विलियम शैन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। मिलान शैन से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये क्या लगा है, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। शैन कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर शैन मिलान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है। तब मिलान कहती है कि मैं ठीक हूँ। विलियम शैन से पूछता है कि ये लोग तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। शैन कहता है कि ये लोग मुझे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं, इन्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। फिर ली मिलान से कहता है कि क्या तुम जानती हो कि शैन एक मॉन्स्टर है, वो इंसानों का खून पीता है। तब मिलान ली से कहती है कि मॉन्स्टर तो तुम हो, शैन ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर शैन मिलान और विलियम से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों साथ हो। तब विलियम कहता है कि हाँ, हम थोड़ी ही दूर पर हैं। ली कहता है कि अब मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। तब शैन विलियम से कहता है कि मिलान का ख्याल रखना। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब जब विलियम मिलान के साथ जा रहा होता है तो उसे रास्ते में मिस म्यू दिखती है और मिस म्यू से कहता है कि क्या मुझे भी एक ड्रिंक मिल सकती है। मिस म्यू विलियम को ड्रिंक दे देती है। वहीं ली शैन से पूछते है कि तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा। शैन ली से कहता है कि तुम बहुत ही बेशरम हो। फिर ली शैन से कहता है कि मुझे लगता है कि मिलान तुमसे प्यार करती है। ये बात मैंने मिलान से भी पूछी, पर मैं गलत था, उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है और विलियम को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, पर उसे तुमसे डर नहीं लगता। क्या तुम दोनों में कोई सीक्रेट डील हुई है।
शैन ली से कहता है कि वो मेरा डॉक्टर है और मैं उसका पेशेंट हूँ। फिर ली शैन से पूछते हैं कि क्या तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो और क्या अमीर होना काफ़ी है। तब शैन ली से पूछते हैं कि क्या तुम मेरा फ्रेंड बनोगे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तुम्हारी कीमत क्या होगी। तब ली शैन से कहता है कि क्या तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो। शीन कहता है कि मैं बस तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए पैसे ऑफर कर रहा हूँ। ली शैन से कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। ली वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम और मिलान को एक कंपार्टमेंट में रखा जाता है। मिलान विलियम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शैन का कौन सा मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। तो विलियम कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये लोग शैन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि ये लोग उसे मार भी दें। मिलान विलियम से कहती है कि हमें शैन को बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि शैन ली से कहता है कि मुझे फ्रेश होना है इसलिए मेरे हाथ पैर खोल दो, लेकिन ली मना करता है। शैन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि विलियम और मिलान तुम्हारे पास है। तब शैन के हाथ, मुंह और मास्क को खोल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस मो को फिर से कुछ होने लगता है और वो दवाई खाने लगती है, लेकिन दवाई नीचे गिर जाती है और तभी वहां पर सेक्रेटरी आ जाती है। वो फिर मिस मो को दवाई देती है, इससे मिस मो ठीक हो जाती है। मिस मो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस म्यू विलियम और मिलान से मिलने आती है और उनसे कहती है कि क्यों ना हम बैठकर बात करें, लेकिन विलियम बात करने से मना कर देता है। मिस म्यू वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली शैन से कहता है कि तुम मेरी बात किस लिए मानने के लिए तैयार हुए, क्या तुम मिलान की वजह से मेरी बात मानने के लिए तैयार हुए या फिर विलियम की वजह से। शैन कहता है कि मैं तुम्हारी बात विलियम की वजह से मानने के लिए तैयार हुआ क्योंकि विलियम मेरे साथ बहुत ही लॉयल है। तब ली कहता है कि विलियम सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से है। शैन कहता है कि उसमें गलत क्या है, तुम इंसान होकर इंसान को नहीं समझते। तब ली शैन से कहता है कि तो क्या तुम मुझे समझते हो। शैन कहता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जानता था लेकिन अब मैं तुम्हें समझता हूँ। तब ली शैन से कहता है कि इसका मतलब क्या अब हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। शैन कहता है कि हाँ। तब ली कहता है कि लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन शैन कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। शैन ली से कहता है कि क्यों ना हम रात बिताने के लिए एक गेम खेले। तब विलियम को वहां पर लाया जाता है। तब विलियम कहता है कि यहाँ पर अभी भी एक प्लेयर की कमी है। तब मिस म्यू वहां पर आती है और अब वो चारों मिलकर गेम खेलते हैं। शैन लगातार जीत रहा होता है। शैन मिस म्यू से पूछती है कि यह ट्रेन लगातार क्यों चल रही है। मिस म्यू शैन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हेडक्वार्टर पहुंचने की बहुत जल्दी है, तुम इस ट्रिप को एंजॉय करो। शैन कहता है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इस सब का एंड पता है। मिस म्यू शैन से कहती है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी विश है। शैन कहता है कि हाँ, मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढना है। तब मिस म्यू कहती है कि लेकिन अब तक तो वो लोग मर चुके होंगे। तब शैन कहता है कि मुझे नहीं पता वो लोग मर चुके हैं नहीं। इसके बाद शैन कहता है कि लेकिन अगर हम एशिया एक्सप्रेस से जाते तो हम लोग जल्दी पहुंच जाते। अभी मिस म्यू कहती है कि अब काफी देर हो गई है, अब हमें गेम खेलना बंद करना चाहिए। फिर मिस म्यू वहां से चली जाती है और सेतु को भी वहां से लेकर जाया जाता है। अब जब विलियम और मिलान को अपने कंपार्टमेंट में वापस लेकर आया जाता है, मिलान विलियम से कहती है कि मुझे लगता है कि शैन हमें कुछ बताना चाह रहा था और मुझे लगता है कि उसने कोई प्लान बनाया है। फिर मिलान विलियम से पूछती है कि तुम लोगों ने वहाँ पर क्या बात की। विलियम कहता है कि वहाँ पर हमने मिस म्यू की रिंग के बारे में बात की। शैन ने कहा कि उसे एशिया एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करना है। मिलान कहती है कि मैं समझ गई, हमें जरूर आज रात एशिया एक्सप्रेस से ही जाना है। वहीं दूसरी तरफ शैन ली से कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मेरे लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी लाइफ इससे ज्यादा कीमती है। लेकिन ली कुछ भी नहीं कहता। शैन ली से पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगे। ली शैन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और ली वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ली शैन के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता और वैसे भी यह सिर्फ एक मेडिकल चेकअप है, हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं। और कहानी को फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में ली को कुछ बच्चे मार रहे होते हैं। शैन आकर ली को बचा लेता है और ली को कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि इन पैसों से तुम खाने के लिए कुछ ले लेना। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर ली शैन के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंत ऐसा हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।